सिलेंडर के लिए दर बदर भटक रही है और दूसरी ओर आप विधायक इमरान हुसैन अपने घर पर 630 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करके बैठे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों और समर्थकों को काला बाजारी करने का कोई स्पेशल लाइसेंस दे रखा है? क्या जवाब है आपका? पहली चीज तो ये, इतनी झूठ, अनर्गल और गलत बातें करने के लिए आदेश गुप्ता जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मानहानि के मुकदमे होने चाहिए और वो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। अगर 600 से ज्यादा सिलेंडर हमारे मंत्री के पास या हमारे किसी नेता के पास है तो मैं इस चैनल के माध्यम से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कहता हूं, अगले 15 मिनट में उसे गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डालिए। दिल्ली पुलिस तो आपकी है। इस प्रकार की झूठ फैलाना, ट्वीट करना एक ऐसी पार्टी के नेता द्वारा जिस पार्टी का खुद का ईस्ट दिल्ली का सांसद रेमडेसिविर की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग कर रहा हो ईस्ट दिल्ली में, जिन पर ये सारे आरोप लगे, उस पार्टी का जिसका एक पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस साहब, जिन पर फूल जलूल काम करने के आरोप लगे कि जब एक फार्मा कंपनी के ऊपर कालाबाजारी की रेड हुई तो ये खुद जाकर उस पुलिस स्टेशन में बैठकर उस व्यक्ति को छुड़ाने की कोशिशें कर रहे थे। वो पार्टी आज हमें सिखाती है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी डाली गई कि एक व्यक्ति इमरान हुसैन की पार्टी के, आम आदमी पार्टी के हैं, मंत्री हैं, उनके पास कुछ सिलेंडर हैं जो वो भर के अपनी जनता को दे रहे हैं, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई इसकी जांच करे। हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किया है, जवाब मांगा है, हम मंडे को जवाब दे देंगे। और हाईकोर्ट ने जब नोटिस इशू किया तो साथ में ये भी कहा कि अगर इमरान हुसैन साहब, जिनका वकील ये कह रहा है कि हम दिल्ली के बाहर से, फरीदाबाद, राजस्थान, अन्य जगहों से सिलेंडर भरा कर लाते हैं और अपनी क्षेत्र की, अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता को इस महामारी में सिलेंडर देते हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? वो तो दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा रहे हैं, ये हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी। और मैं एक चीज आपको और मैं अहम बता दूं, उसी व्यक्ति, उसी विधायक, उसी मंत्री जिसकी आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, उनके इलाके के 500 वीडियो में अभी आपको व्हाट्सएप करूंगा, एक एक वीडियो में जनता उनको दुआएं दे रही है और कह रही है कि आप ऊपर वाले के फरिश्ते हो, कि मेरी माँ जिसने जीवित है क्योंकि आपने एक सिलेंडर मेरे को उपलब्ध करा दिया, और मेरे पिताजी इसलिए जीवित है क्योंकि इमरान साहब आपने सिलेंडर दे दिया। आज विधायक की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो दिल्ली के ऑक्सीजन के कोटे से नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर किसी जगह से अगर ऑक्सीजन में सिलेंडर में भर के लाता है, अपने क्षेत्र की जनता को देता है, तो क्या गलत? और जहां तक काला बाजारी और मुनाफाखोरी की बात है, दिल्ली सरकार ने पूरी सख्ती से एक्शन लिया है। सबसे पहले हमने डीएम्स और एसडीएम्स हमारे जितने हैं उनको तैनात कराए कि कहीं पर भी मुनाफाखोरी, जमाखोरी है तो आप एक्शन लीजिए। दिल्ली पुलिस को भी हमने यही हिदायत दी है। मैं चुनौती देता हूँ इस चैनल के माध्यम से, अगर एक भी व्यक्ति ने कुछ गलत किया उसे गिरफ्तार करिए। मैं ये चाहता हूँ कि आज दिल्ली के बारे में तो खूब चर्चा होती है, आपने कही, मैंने जवाब दिया बेबाकी से। जरा गुजरात, महाराष्ट्र के और कर्नाटक के भाजपा के नेता जिनके घरों पर वेंटिलेटर पाए गए, जिनके घरों पर रेमडेसिविर पाई गई, जो मुनाफाखोरी, कालाबाजारी करते लोगों की पैरवी करते पुलिस के सामने पाए गए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर में हस्तक्षेप करते पाए गए, उनके क्या रिश्ते हैं भाजपा के नेता? महत्वपूर्ण सवाल है ये। 2-2 लाख रेमडेसिविर, और गुजरात में तो बड़े नेता के घर से इस तरह की खबर सामने आई थी, गौरव।